हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच मेरे वीडियोस को इतना ज़्यादा पसंद करने के लिए और मेरे चैनल को इतना ज़्यादा प्यार देने के लिए। थैंक यू, आई एम रियली ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे और टॉपिक क्या है हमारे पास? टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क। शायद सुना होगा आप लोगों ने इस टॉपिक के बारे में, कुछ सुना होगा पहले। कैसे क्वेश्चंस होते हैं इसमें? सीधा क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चंस में ही मैं आप लोगों को लॉजिक समझा दूंगी, ठीक है। एक एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। तो देखो क्या है हमारे पास। अगर उन्होंने ऐसा दे रखा हो कि राम कोई काम कंप्लीट करता है 20 डेज में, श्याम वही सेम काम कंप्लीट करता है 30 डेज में, और पूछ ले कि अगर राम और श्याम मिलकर काम करेंगे तो कितने डेज में काम कंप्लीट होगा। कोई काम है, सपोज ये बिल्डिंग बनानी है, ये एक बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग को तैयार करना है, तो राम को 20 दिन लगते हैं और श्याम को सेम बिल्डिंग बनाने में 30 दिन लगते हैं। उसकी एफिशिएंसी ऑब्वियसली कम होगी शाम की, ठीक है। उसको 30 दिन लग रहे हैं, वो धीरे धीरे काम कर रहा होगा, इसीलिए उसको 30 दिन लग रहे हैं वही सेम काम करने में। अब वो कह रहे हैं अगर राम और श्याम दोनों मिलकर करेंगे तो कितने दिन लगेंगे। तो कहीं आप लोगों को ये तो नहीं लग रहा कि 20 + 30 50 आ जाएगा? ऐसा तो बिल्कुल नहीं होगा। 20 + 30 तो नहीं होगा, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है 20 + 30 जो है वो 50 बन जाएगा। 50 मतलब ज़्यादा दिन। अगर दो जने मिलकर काम कर रहे हैं तो क्या ज़्यादा दिन लगेंगे? नहीं, ऐसा तो नहीं है। दो जने मिलकर काम कर रहे हैं तो कम दिन लगेंगे। सो यहाँ से हमने एक और चीज़ सीखी, नंबर ऑफ मैन और नंबर ऑफ डेज आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। जितने ज़्यादा आदमी होंगे उतने कम दिन लगेंगे, जितने कम आदमी होंगे उतने ज़्यादा दिन लगेंगे किसी काम को कंप्लीट करने में, ठीक है। तो फिर अगर ये 50 नहीं है तो क्या आंसर आएगा और कैसे आएगा? क्या 20 और 30 की एवरेज है? वो भी नहीं है, क्योंकि क्या पता कि उनकी एफिशिएंसी उनकी एवरेज हो, ये तो नहीं पता हमें, तो हम एवरेज भी नहीं लिखेंगे। तो फिर क्या करेंगे? ऐसे क्वेश्चंस करने के लिए हम लोगों ने क्या करना है, हम लोगों ने ट्री अप्रोच यूज करनी है। ये ट्री है, ये ट्री की ब्रांचेस आ गई। ब्रांचेस कितनी रखनी है? एक राम की ब्रांच, एक श्याम की ब्रांच, और थर्ड राम और श्याम की ब्रांच। और इस ब्रांच में हमेशा नीचे रखोगे डेज। डेज हमेशा नीचे आएंगे। ये डेज आ गए, ये हमेशा नीचे रखने हैं 20 और 30, और ये वाले तो मुझे निकालने हैं। अब मैं यहाँ पर रख नहीं सकती कुछ भी, ठीक है। तो अब क्या करना है, हमने 20 और 30 का लेना एलसीएम। जितने भी डेज गिवन होंगे उनका ले लेना एलसीएम, और एलसीएम रख देना यहाँ पर। 20 और 30 का एलसीएम कैलकुलेट करके देखो कितना आएगा। ये आएगा हमारे पास 60। दैट मीन्स ये जो एलसीएम होता है ये आपने एज्यूम करके चलना है कि ये जो एलसीएम है ये हमारा टोटल काम है। टोटल काम है 60 यूनिट। चाहे इसको 60 यूनिट मान लो, चाहे इसको 60 टॉफीज बनाना मान लो, कुछ भी मान सकते हो। सपोज कर लो कि उन्होंने 60 टॉफीज बनानी है, तो अगर उनको 60 टॉफीज बनाने में राम को 20 दिन लगते हैं, शाम को 60 टॉफीज बनाने में 30 दिन लगते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब राम एक दिन में कितनी टॉफियां बनाता होगा? अगर टोटल 60 बनाने में 20 दिन लग रहे हैं तो वो एक दिन में कितनी टॉफियां बनाता होगा? 20 कितने का? 60। 3 का। 30 कितने का? 60। 2 का। दैट मीन्स राम एक दिन में 3 टॉफीज बना रहा है और शाम एक दिन में 2 टॉफीज बना रहा है। इतना समझ आया? तो ये इसको हम क्या बोलेंगे कि ये एफिशिएंसी है। इसकी एफिशिएंसी है 3, इसकी है 2। इसने एक दिन में 3 टॉफीज बनाई, अगले ने एक दिन में 2 टॉफीज बनाई, तो ये इनकी एफिशिएंसीज हैं। दोनों की मिलकर कितनी टॉफियां बनी? 5। अब दोनों मिलकर एक दिन में 5 टॉफीज बना रहे हैं। 60 के 60 टॉफीज कितनी देर में बना देंगे? तो यहां पर जो भी डेज है, डेज हमेशा कैसे आते हैं? टोटल वर्क अपॉन जिसके भी डेज निकालने उसकी एफिशिएंसी। 60/5, ये आ गया 12। तो राम और श्याम मिलकर 12 दिनों में काम कंप्लीट कर रहे हैं जी, यही वाला सेम काम। और काम हमने एज्यूम कर लिया था 60 यूनिट। 60 टॉफीज बनाना, 60 बिल्डिंग्स बनाना, 60 ब्रिक्स उठाना, कुछ भी एज्यूम कर लो, 60 यूनिट्स है, ठीक है। तो यहां से हमारे पास आंसर आ गया, राम और शाम के प्लस करके डेज आ गए 12। अब अगला क्वेश्चन आप लोग करोगे।
आप लोग लिखो, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि राम कोई काम कंप्लीट करता है 12 दिन में, श्याम वही सेम काम कंप्लीट करता है 15 दिन में। तो पूछ रहे हैं कितने दिनों में काम कंप्लीट हो जाएगा इफ बोथ आर वर्किंग टुगेदर। अगर दोनों मिलकर काम करते हैं तो कितने दिनों में काम कंप्लीट हो जाएगा, ये आप लोगों ने अब कैलकुलेट करना है। पॉज द वीडियो, थोड़ा सा कैलकुलेट करने की कोशिश करो, देखो क्या आंसर आएगा आप लोगों का। हम अपनी अप्रोच के साथ चलेंगे। ये ट्री बनाया हमने, ये राम का ब्रांच आ गया, ये शाम का ब्रांच आ गया। राम के 12 दिन, शाम के 15 दिन। 12 और 15 का एलसीएम अगेन आ गया हमारे पास 60। इसकी एफिशिएंसी 12 कितने का 60, 5 का। इसकी एफिशिएंसी 15 कितने का 60, 4 ज़ा। और इसकी एफिशिएंसी, दोनों के मिलकर एफिशिएंसी कितनी बन रही है, 5 + 4 9। तो इसके डेज कितने आ जाएंगे, 60 / 9 20/3, मतलब 62/3 डेज। ये आपके पास आंसर है, 62/3 डेज। ये आपका आंसर आ गया। अगर दोनों मिलकर काम कर रहे हैं तो 6 दिन तो पूरे पूरे लग रहे हैं, अगले दिन का इतना हिस्सा 2/3 हिस्सा जो है अगले दिन का वो लग रहा है, तो 6.5 के आसपास दिन लग रहे हैं अगर दोनों मिलकर काम कंप्लीट करते हैं। आई होप सबको इतना क्लियर होगा, अप्रोच समझ आ गई कि हमने ये क्वेश्चंस को कैसे डील करना है, ये चीज़ समझ आ गई आप लोगों को। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास। नेक्स्ट, ए अलोन कैन कंप्लीट द टास्क इन 20 डेज। ए अकेला 20 दिन में काम कंप्लीट करता है। वर्किंग टुगेदर विद बी कंप्लीट्स इन 12 डेज। बी के साथ मिलकर वो 12 दिनों में काम कंप्लीट करता है। तो क्या दे रखा है, ए अलोन के डेज 20, वर्किंग विद बी मतलब ए + बी के डेज 12, और बी अलोन के डेज कैलकुलेट करने हैं आप लोगों ने। अब मैंने बोला था नीचे जो भी दे रखा होगा उनका एलसीएम कैलकुलेट कर देना, ठीक है। नीचे जितने भी डेज दे रखे होते हैं उनका एलसीएम कैलकुलेट कर देना। जनरली बच्चे यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं, ए के डेज तो है, बी के है ही नहीं, एलसीएम किसका लें। जो भी नीचे डेज दिख रहे हैं ना उनका एलसीएम ले लेना आप लोगों ने। 20 और 12 का एलसीएम आ गया आपके पास 60। तो ये 60 यूनिट्स आपका टोटल काम है। ए अकेला 20 दिन में करता है, तो ए ने कितना काम किया एक दिन में, 20 कितने का 60, 3 ज़ा। ए और बी ने मिलकर एक दिन में कितना किया, 12 5 ज़ा। ए एक दिन में 3 टॉफिस बना रहा है, ए और बी मिलकर 5 टॉफिस बना रहे हैं, तो बी अकेला कितनी टॉफिस बना रहा होगा, बताओ। बी अकेला कितनी टॉफिस बना रहा होगा, तो बी की टॉफिस आ गई आपके पास 2, क्योंकि ए अकेला अगर 3 टॉफिस बना रहा है, दोनों मिलकर 5 टॉफिस बना रहे हैं, तो बी अकेला 2 ही टॉफिस बना रहा होगा। यहाँ तक क्लियर है। तो अगर बी की एफिशिएंसी 2 है, बी के डेज कैलकुलेट कर दोगे, 60 / 2, ये आ गया आपके पास 30 डेज। सो आंसर इज 30 डेज। आई होप सबको इतना क्लियर होगा। ये बेसिक चीज़ें हैं टाइम एंड वर्क की, ये हम लोगों ने ट्री अप्रोच के साथ ही इसके क्वेश्चंस करने हैं, ट्री अप्रोच के बिना इसके क्वेश्चंस नहीं करने। ट्री अप्रोच से ये क्वेश्चंस काफ़ी इजी हो जाते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है हमारे पास, ए + बी मिलकर 18 दिन में काम कंप्लीट करते हैं, बी + सी 24 दिन में करते हैं, सी + ए 36 डेज में करते हैं। वर्किंग टुगेदर ऑल कैन कंप्लीट द टास्क इन हाउ मेनी डेज। तीनों मिलकर कितने दिनों में करेंगे। 3 बंदों के बारे में बात की है, बट पहले दिन ए और बी की, दूसरे दिन बी और सी की, तीसरी बार उन्होंने सी और ए की। ऐसे बात कर रखी है, तीनों ऑल टुगेदर कितने डेज में काम कंप्लीट कर लेंगे। तो अगेन हम लोग ट्री बनाएंगे। ट्री में उतनी ब्रांचेस जितनी चीज़ों के बारे में बात की है, मतलब यहाँ पर हम ए + बी के डेज रखेंगे, यहाँ बी + सी के, यहाँ सी + ए के, और यहाँ ए + बी + सी के। ए + बी के 18 हैं, फिर 24 हैं, फिर 36 हैं। तीनों का एलसीएम कैलकुलेट करके देखो, तीनों का एलसीएम क्या आ रहा है हमारे पास, 72 यूनिट्स। 72 यूनिट्स टोटल काम है। तो ए + बी टोटल काम 18 दिन में कर रहे थे, तो इन्होंने एक दिन में कितना काम किया, 18 कितने का 72, 4 का, 24 कितने का 72, 3 का, 36 कितने का 72, 2 का। मतलब ए + बी मिलकर 4 टॉफियाँ बनाते हैं एक दिन में, बी + सी मिलकर 3 टॉफियाँ बनाते हैं, सी + ए मिलकर 2 टॉफियाँ बनाते हैं। अगर ये सारे जने मिल जाएं, अगर ये भी मिल जाए, ये सारी एफिशिएंसीज अगर हम ऐड कर दें तो आंसर आ रहा था 9। पर ये क्या सारी एफिशिएंसी सिर्फ ए बी और सी की है?
ए बी और सी का एक दिन की एफिशिएंसी है? नहीं, ए एक दिन यहाँ आया था, ए एक दिन यहाँ आया, ए के 2 दिन हो गए, बी भी 2 दिन आया, सी भी 2 दिन आया। तो दैट मीन्स ये ए बी और सी का 2 दिन का काम है, 2 दिनों में 9 टॉफीज बन रही हैं। तो एक दिन में कितनी टॉफीज बनती होंगी? 9/2, 4.5 ही बनती होंगी। ए प्लस बी प्लस सी के डेज फिर कैसे आ जाएंगे? ऊपर टोटल वर्क रखो, डिवाइड 9/2, तो ये कितना बन जाएगा? इंटू 2/9, 9 8 ज़ा 72, 8 2 ज़ा 16। ये हमारे पास आंसर आ गया। ठीक है, क्लियर है सबको? क्लियर है जी? तो ये हमारा आंसर है। यहाँ पर 16 डेज, तीनों मिलकर 16 दिनों में काम कंप्लीट कर रहे हैं। आई होप सबको इतना क्लियर होगा। सो आई होप आप लोगों को टाइम एंड वर्क की कोई बेसिक अप्रोच के बारे में पता लगा होगा कि किस अप्रोच के साथ हम लोगों ने क्वेश्चंस को डील करना है। इसी अप्रोच को आगे लेके जाएंगे और भी डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस करेंगे नेक्स्ट वीडियोस में। अभी बहुत कुछ इसमें पेंडिंग है, बहुत कुछ करने वाला है इसमें। एफिशिएंसी वाले क्वेश्चंस आएंगे, चेन रूल आएगा, बहुत कुछ आएगा, वो अगली वीडियोस में कवर करेंगे। अभी के लिए आप लोगों ने ये ट्री अप्रोच को अच्छे से सीखना है, इसकी प्रैक्टिस करो। जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे, खुद हाथ से क्वेश्चन सॉल्व नहीं करोगे, तब तक आप लोगों को ये अप्रोच यूज़ करनी नहीं आएगी। बुक्स में टोटली डिफरेंट मेथड से किया जाता है और ये टोटली डिफरेंट मेथड है, ये बुक्स में नहीं मिलेगा आप लोगों को। ठीक है, तो अगर आपको इस अप्रोच के साथ चलना है तो पहले इसका थोड़ी सी प्रैक्टिस करो, तभी हम लोग अगले क्वेश्चंस पे जा पाएंगे। ठीक है, उसमें ऑल्टरनेट डेज वाले क्वेश्चन आएंगे, एफिशिएंसी कंपैरिजन वाले क्वेश्चन आएंगे, चेन रूल आएगा। ठीक है, वो सारे क्वेश्चंस हम लोग नेक्स्ट वीडियोस में करेंगे। थैंक यू सो मच। आज के लिए सिर्फ इतना ही। अब PSSB का पेपर आ रहा है, PSSB की तैयारी करो। लेबर इंस्पेक्टर वाला जो पेपर है उसकी तैयारी अभी से करनी शुरू कर दो। ठीक है, उसमें यही सारे टॉपिक्स आएंगे एप्टीट्यूड में। अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिखो, मैं कोशिश करूँगी कि आपके सारे के सारे डाउट्स जो हैं वो एंटरटेन कर सकूँ। ठीक है, और भी कोई आपके पास क्वेरी है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखो। और अगर आप लोगों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, बेल आइकन पे क्लिक करो और फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर लाइकिंग माय वीडियोज़।